पहले अपने शिव गुरु के चरणों पर नाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों पर नाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों पर नाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों पर नाम करती हूँ, माता पिता के चरणों पर नाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ, चर्चा, उसको ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा चर्चा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा चर्चा सुनने से ज्ञान मिलता है कि कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसका ज्ञान मिल जाता है। इसलिए कथा को हमेशा जब भी सुनिएगा कथा चर्चा तो पूरा सुनिए, ताकि ज्ञान मिले, अच्छे बुरे का पहचान हो। एक गांव में एक रामू नाम का एक किसान रहता था। वो किसान जो था, पति पत्नी दो ही थे, उनके बच्चे नहीं थे। एक दिन वो रामू क्या अपनी पत्नी से बोला कि मैं खेतों में जा रहा हूँ, थोड़ा सा काम है, करके आता हूँ। रामू खेत में गया, कुदार लेके, थोड़ा सा काम था, अपना कोड़ा खाना अपना घरे आया। जब घर आया, रामू की पत्नी बोली, आ गए आप? बोला हाँ। बोली खाना निकालू? रामू बोला हाँ, खाना निकाल दे, बहुत तेज से भूख लगा है। रामू की पत्नी रामू के खाना दी, रामू खाना खाने बैठ गया भोजन करने। भोजन कर रहा था, तभी रामू की पत्नी रामू से लगी बोलने कि देखिए ना, तनी जाके कहीं से पैसे के जुगाड़ कीजिए, ताकि सावन का महीना आने वाला है और बरसात होता है सावन में, बारिश होगा तो पूरा घर चूने लगता है, तो हम लोग कहाँ रहेंगे, कैसे सोएंगे, बैठेंगे कहाँ, बैठ के खाएंगे? घर में तो तनी भर जगह नहीं मिलता है, एक तो थोड़ा सा जगह वही बाकी है जो नहीं छूटा है। रामू बोला ठीक है, पैसे तो हमारे पास अभी है नहीं, फसल हुई है, जब रकम होगा बेचेंगे जब ही तो पैसे होगा। जा रहा हूँ सेठ की यहाँ, उनसे बोल दूंगा कि कुछ पैसे उधार दे दे। अगर पैसे मिल जाएगा तो बाजार जाके टीने का चद्दर खरीद के लाएंगे और घर पे रख देंगे, तब नहीं छुएगा। रामू की पत्नी बोली हाँ ठीक है, आप सेठ के पास जाइए, देखिए मांगिए, देखिए क्या कहते हैं। रामू जब सेठ के पास गया, सेठ से बोला कि सेठ जी कुछ पैसे उधार चाहिए। सेठ ने बोला किस लिए? रामू ने बोला सेठ जी मेरा घर चूता है, बरसात का समय आ गया है, अगर उस पर नया चद्दर किन के नहीं डालेंगे तो पूरा घर चू रहा है, तो हमको रहने की दिक्कत हो जाएगा, कुछ पैसे आप उधार दे दो और जल्दी लौटा दूंगा। तब सेठ ने बोला कि रामू, तू पिछला जो कर्जा लिए था पिछले साल, वो तो तूने चुकाया नहीं और फिर आज कर्जा मांगने आ गया, मैं नहीं दूंगा। रामू बोला अरे दे दीजिए सेठ जी, रकम है, हो रहा खेत में बोए हुए हैं, जब होगा कटेगी तो बेच के हम चुका देंगे, पिछला भी और ये भी। तब सेठ ने बोला पिछले साल भी तू वही बोला था रामू कि रकम होगा तो बेच के दे दूंगा, तो फसल तो हुआ ही नहीं, सूखा पड़ गया, सो तूने कर्जा नहीं चुकाया पिछला, इसलिए अभी मैं उधार नहीं दूंगा, पहले पिछला कर्जा चुका फिर उधार मिलेगा। रामू जब पैसे नहीं पाया तो बहुत दुखी होकर अपने घर को लौट गया। फिर रामू की पत्नी बोली पैसे दिए सेठ ने? रामू बोला नहीं। बोली क्यों? रामू बोला सेठ ने बोला है कि जब पिछला कर्जा चुकाएगा तब मैं दूसरा उधार दूंगा, सो चुकाया नहीं, इसलिए सेठ ने पैसे देने से मना कर दिया। रामू की पत्नी बोली फिर क्या करेंगे, अभी तो फसल भी होने में टाइम है और ऊपर से बरसात का महीना आ गया, कैसे घर में हम लोग रहेंगे, चुएगा तो। रामू बोला देखते हैं, महादेव के जैसा कृपा होगा वैसा ही जिंदगी बीतेगी, कटेगी हम लोगों का। दोनों पति पत्नी यही सब बातें कर रहे थे, तो बरसात चालू हो गया। रामू की पत्नी बोली बताइए, शिवरात्रि के कल व्रत है, कैसे का पूजा पाठ करेंगे? रामू बोला चलो आज सो जाओ, सुबह के सुबह सोचेंगे। जब सुबह हुआ, पति पत्नी दोनों जगे, रामू उसकी बीवी, तो देख रहे हैं बारिश हो ही रहा, बंद नहीं हुआ, रात भर बारिश हुआ।
रामू की पत्नी रामू से बोली कि कैसे मंदिर जाएंगे, आज शिवरात्रि के व्रत कर रखे हैं और बिना जो है कि सावन के सोमवारी कर रखे हैं। आप बिना पूजा पाठ किए, पहला सोमवारी है, बिना महादेव के एक लोटा जल चढ़ाए, बिना उनका पूजा किए हम कैसे कुछ चाय पानी पिएंगे, चाहे व्रत को खोलेंगे। कि पहली सोमवारी है, मंदिर जाना जरूरी है, बिना शिवलिंग पर जल चढ़ाए तो हम लोग व्रत नहीं खोल सकते। दोनों जने दोनों व्रत किए थे, मियाँ बीबी, रामू उसकी पत्नी भी। रामू ने बोला देखते हैं, थोड़ी देर इंतजार करते हैं, बारिश खुलेगा चले जाएंगे। दोनों पति पत्नी इंतजार करते रह गए। बारिश जो है दोपहर होने को आया, बारिश खुला ही नहीं और घर भी पूरा चू रहा था। रामू की पत्नी बोली बताइए, मंदिर भी नहीं जा पा रहे हैं और घर भी चू रहा है, क्या करें कैसे करें समझ में नहीं आ रहा। रामू बोला ऐसा करते हैं कि थोड़ा मट्टी मैं लाता हूँ बाहर से और उसका शिवलिंग घर में बना लेते हैं और यहीं पर जल चढ़ा के आप भोग लगा के महादेव का पूजा कर लेंगे। तो रामू की पत्नी बोली कि बारिश हो रहा, घर चू रहा है, कैसे होगा, शिवलिंग कहाँ बनाएंगे। तब रामू बोला कि अगर महादेव की कृपा होगा, महादेव चाहते होंगे कि हम लोग पहला सोमवारी किए हैं और उनका पूजा करें तो बारिश जरूर खुलेगा, मट्टी ले आने दो। रामू ने छाता लेके गया, मट्टी उठा के लाया बाहर से। जब दोनों मिलके शिवलिंग बनाने लगे तो बारिश बंद हो गया, महादेव के दया। जब बारिश बंद हो गया तो दोनों मिलके आंगन में शिवलिंग बनाने लगे। शिवलिंग बना ही रहे थे, तौले दरवाजे पर उनको कोई खटखटाया। रामू की पत्नी बोली देखिए न दरवाजे पर कौन आया है। रामू बोला ठीक है मैं देख रहा हूँ। रामू जब गया, दरवाजा खोला तो एक महात्मा थे, ऋषि, और एक उनकी पत्नी, दोनों दरवाजे पर खड़े थे। रामू ने बोला कि आप लोग कौन हैं, हम आप लोग के लिए क्या कर सकते हैं, बताइए कैसे आना होगा। तब वो जो महात्मा थे, साधु, वो बोले कि बच्चा क्या गेट दरवाजे पर ही सारे सवाल करोगे, घर में नहीं है बुलाओगे। रामू बोला आइए ना घर में, क्यों नहीं बुलाएंगे, आइए। दोनों जने घर में गए। रामू बोला कि देखिए बाबा, ये सब घर तो मेरा चू रहा है, सब पानी पानी हुआ है, कहाँ आपको बैठाएं। महात्मा ने बोले कि देखो बेटा, कहीं थोड़ा साफ करके बैठा दो, बैठ जाऊंगा, चिंता मत करो। एक जगह जो खाली था, जहाँ पानी नहीं उतना चूता था, सूखा था थोड़ा, रामू ने वहीं महात्मा को, उनकी पत्नी को आसन लगा के बैठा दिया। बोला महात्मा जी बताइए क्या सेवा आपके कर सकते हैं, कोई कार्य से आप आए हैं। तब वो महात्मा बोले कि हाँ, हम दोनों पति पत्नी यहाँ से गुजर रहे थे तो तुम्हारा घर देखे, सोचे तुम्हारे घर चलूं, थोड़ा सा आराम कर लूं, इसलिए मैं आया हूँ दोनों। रामू बोला ठीक है आप लोग बैठिए। रामू ने बोला पानी वानी ले आओ, बोले नहीं अभी पानी वानी मत ले आओ, जो तुम काम कर रहे हो उसको करो। दोनों पति पत्नी, रामू उसकी पत्नी मिलके शिवलिंग पूरा तैयार किए, बनाए, और साधु और उनकी पत्नी वही महात्मा बैठे हुए थे। जब रामू और उसकी पत्नी शिवलिंग पूरा बना के तैयार कर लिए महादेव के, तब रामू की पत्नी बोली कि जाइए न, फल है एगो सेव रखा हुआ घर में, उसको ले आइए, अब महादेव का भोग लगा के पूजा करके फिर हम लोग अपना व्रत खोल लेंगे, अपना जो है चाय पानी बना पियेंगे। रामू गया, एक सेव था उसके घर में पड़ा फल, उसको ले आया। जैसे चढ़ाने जा रहा था महादेव के, तैसे वो महात्मा बोले कि रामू, मुझे बहुत तेज से भूख लगा है, क्या ये सेव जो फल है जो चढ़ा रहे हो महादेव के शिवलिंग पर, क्या मुझे दे सकते हो खाने के। तब रामू बोला कि हाँ क्यों नहीं, लीजिए खा लीजिए आप। रामू ने वो फल वो महात्मा को उठा के दे दिया, वो फल महात्मा खा लिए। फिर रामू की पत्नी बोली कि अब क्या चढ़ाएंगे शिवलिंग पर, फल तो एक ही था जो आपने महात्मा को दे दिए, महात्मा खा लिए, अब क्या कैसे पूजा होगा। तब रामू बोला कि क्या बताऊं, समझ में तो मेरे खुद नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से ले आऊं। तब रामू पत्नी फिर बोली कि एक लोटा दूध मैं रखी हूँ लाके, मैं ले आती हूँ, दूध ही चढ़ा देती हूँ आज महादेव के शिवलिंग पर।
उसी के भोग लगा देते हैं। तब रामू बोला, हाँ ठीक कहती हो, जाओ ले आओ। रामू की पत्नी गई, एक लोटा दूध रखी थी ले आई। वो भी जैसे सोची शिवलिंग पर चढ़ाऊं, तैसे जो महात्मा थे उनकी पत्नी जो साथ में थी बैठी, उनकी पत्नी बोली कि हमें बहुत तेज से भूख लगा है, क्या ये दूध मुझे पिला दोगी? तब रामू की पत्नी बोली कि हाँ क्यों नहीं पिलाऊंगी, आप ही पी लीजिए। रामू की पत्नी वो जो दूध था वो महात्मा जो थे उनकी पत्नी को पिला दी। जब पिला दी तब न रामू की पत्नी के पास कोई फल बचा न कोई दूध बचा, जो कि महादेव के शिवलिंग पर चढ़ाए और उनका पूजा करके अपना व्रत खोले। अब दूध भी पिला दिए, फल भी खिला दिए दोनों पति पत्नी। फिर महात्मा बोलने लगे कि मुझे नींद आ रही है, क्या हमारे लिए बिछौना लगाओगे जहां हम पति पत्नी दोनों सो सकें? रामू की पत्नी बोली, हाँ महात्मा जी क्यों नहीं लगाएंगे, चलिए जहां आप बैठे हैं वही थोड़ा सा जगह सूखा है वही लगा देते हैं। तो महात्मा जी बोले कि पूरा घर में तो तुम्हारे पानी भरा है, अगर हम दोनों जने यहाँ सो जाएंगे तो तुम दोनों कहाँ सोओगे? तब रामू बोला कि हे महात्मा जी हमारी चिंता मत कीजिए, क्योंकि आप अतिथि हैं, आपको सुताना बैठाना सेवा करना आपके देखभाल करना हमारा धर्म है। रह गया हम दोनों के पति पत्नी के सोने के, तो हम लोग नहीं सोएंगे, दरवाजे पर बैठ के अपना रात काट लेंगे, आप हमारी चिंता मत कीजिए। रामू ने क्या किया, महात्मा के या उनकी पत्नी के लिए बिस्तरा लगा दिया। रामू और रामू की पत्नी वो मिल के और दोनों जने वो लोग सो गए। और रामू और रामू की पत्नी दोनों गेट बंद करके वहीं पर बैठ गए। अब दोनों बैठ के ही सोचते रह गए, सोचने लगे कि आज ऐसी हमारी किस्मत ही है कि एक फल था और एक लोटा दूध, इनको भी जो आए हमारे घर में महात्मा उनको भी सेवा करना जरूरी था, जो हमने उनको भूखे थे पिला दिया खिला दिया दोनों जने के। अब हमारे पास कुछ बचा नहीं, न हम शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ा पाए, न दूध चढ़ाए, न फल चढ़ाए, न पूजा किए, हमारी शिवरात्रि के व्रत कैसे पूरा होगा? तब वो रामू की पत्नी बोली कि आप चिंता मत कीजिए, महादेव है ना वो सब ठीक कर देंगे, भगवान महादेव पर भोलेनाथ पर भरोसा कीजिए। दोनों पति पत्नी बात बतियाते बतियाते कब उसकी नींद दोनों के गेट पर लग गई कि पता ही नहीं चला, दोनों बैठे ही बैठे सो गए। जब दोनों पति पत्नी बैठे बैठे सो गए तब महात्मा और उनकी पत्नी जगे तो देखे दोनों सोए हैं। तो महात्मा जो थे वो तो महादेव थे, आज जो उनकी पत्नी थी वो मैया पार्वती थी। तब दोनों जने अपने असली रूप में दोनों के रामू के उसकी पत्नी के सोए देखे तो अपने असली रूप में आए। तब मैया पार्वती महादेव से कहने लगी कि हे भोलेनाथ, आप कहिए दोनों व्रत किए थे और जो फल दूध था वो लोग हम दोनों पी खा गए, हमके पिला खिला दिए और शिवलिंग पर ये चढ़ा नहीं पाए, जिसके वजह से दोनों व्रत नहीं खोले और दोनों वैसे ही हैं, इनके लिए कुछ कीजिए। जो बाप का भक्त है, इतना गरीब है इतना दुखी है फिर भी हमारा सेवा किया, उसके लिए हमें भी कुछ करना चाहिए। तब महादेव बोले तुम ठीक कह रही हो पार्वती, ये दोनों सोए हैं और यही मौका है कि इनके लिए जो भी इनके लिए चाहिए देना चाहिए हमें, वो हम लोग दे के चले चलते हैं। महादेव मैया पार्वती दोनों जने मिल के क्या किए कि उसके घर में जो अनाज नहीं था उसका घर अनाज से राशन से भंडार उसका भर दिए। जो भगौना पतेला खाली था उसके घर में कुछ भी नहीं था, वो सब धन दौलत सोने चांदी के सिक्के से भर दिए, हीरे मोती जवाहरात से भर दिए। और जो उसका मड़ई घर था चू रहा था उसको मकान बना दिए, यानी उसका कोठी बना दिए। अब उसके घर में सब कुछ हो गया। जो शिवलिंग मट्टी के दोनों पति पत्नी बनाए थे वो सोने का बना दिए महादेव। सब कुछ अन्न धन उसका घर में भर के सोना चांदी रुपया पैसा घर मकान सब बना के, और मैया पार्वती महादेव दोनों चले गए और ये दोनों पति पत्नी अभी सो ही रहे थे, रामू और उसका बीवी। महादेव मैया पार्वती अपने कैलाश को चले गए। जब ये दोनों सुबह हुआ
रामू और उसकी पत्नी जगे तो देख रहे हैं एक महल बना हुआ जिसके अंदर वो दोनों पड़े हुए हैं। तब रामू की पत्नी बोली रामू से कि ये कैसे हुआ, देखिए ना, हम लोग का तो मड़ई था, चू रहा था, रात भर पानी भरा था घर के अंदर, जिसके वजह से हम लोग नहीं सो पाए थे, यहाँ बैठे, और देखिए मकान बन गया है इतना अच्छा। तब रामू कह रहा कि हाँ, कहीं हम दूसरे घर में तो नहीं आ गए हैं नींद में। उसकी पत्नी बोली नहीं। फिर रामू कह रहा कि जो महात्मा थे या जो उनकी पत्नी थी वो लोग भी नहीं है, वो कहाँ चले गए। तब रामू की पत्नी बोली कि पता नहीं कहाँ चले गए, कहीं बाहर तो नहीं है लोग। बाहर देखी कोई नहीं था। फिर घर में जाके देख रही है दोबारा, तो शिवलिंग जो मट्टी था वो सोने का बन गया है। जो धन दौलत राशन पताई रुपया पैसा उसके घर में नहीं था, गरीब थी, जो फल किन्ने तक का पैसा नहीं था, महादेव का पूजा करके अपना व्रत खोला, वो सब महादेव उसको देख चल गए। शिवलिंग पर फल भी चढ़ा हुआ था, फूल पत्ती भी चढ़ा हुआ था, भांग धतूरा भी चढ़ा था, और शिवलिंग सोने का बन गया था। और एक थरिया में फल, सेब, केला, फल फूल सब घर में उसको भरा पूरा मिला। सोना चांदी रुपया पैसा नहीं, सब कुछ उसको महादेव दे दिए जो उसके चाहिए था जिंदगी जीने के लिए। तब रामू की पत्नी रामू से बोली कि नहीं, ये जो साधु महात्मा आए थे वो कोई महात्मा साधारण नहीं थे। रामू बोला फिर कौन थे। क्या तब बोली रामू की पत्नी के महादेव थे, मैया पार्वती थी, जो हम लोग पहचान नहीं पाए। जब ये बात रामू सुना तो बहुत रोने लगा। रामू सोचा कि बताओ, भगवान हमारे घर पधारे, हमारे महादेव पधारे, लेकिन हमने पहचान नहीं पाए, और महादेव के सेवा नहीं ढंग से किए, उनका भक्ति भाव नहीं किए, वो हमारे लिए इतना सारा करके चले गए और हम उनको पहचान नहीं पाए। फिर रामू की पत्नी भी लगी रोने, बोली हाँ आप ठीक कह रहे हैं, अगर मैया पार्वती महादेव के हम दोनों पहचान गए होते तो कम से कम उनका सेवा का मौका तो मिला होता। खाली बस उनको थोड़ा दूध पिला दिए, फल खिला दिए, सुता दिए, कम से कम उनका चरण छू लिए होते तो हमारा ये जन्म सफल हो गया होता। हमको तो वो भी हमारे भाग में नहीं लिखा था। तब रामू कह रहा तुम सही कह रही हो सकता हमारे किस्मत में, हमारे पूजा पाठ में कोई न कोई कमी रहा होगा, जिसके कारण से महादेव मैया पार्वती के हम दर्शन नहीं कर पाए, हमारे घर में आए लेकिन उनको पहचान नहीं पाए। तब रामू की पत्नी बोलती है रामू से, नहीं आप ऐसा मत सोचिए, हम लोग नहीं जान पाए, नहीं समझ पाए, तो ये हमारी किस्मत खराब थी, लेकिन मैया पार्वती महादेव के जो हमारे शक्ति भावना था, हमारे पास व्यवस्था था, उतना हम लोग किए। फिर भी अगर कोई गलती हमसे हुई है तो मैया पार्वती महादेव जरूर क्षमा करेंगे। अब देखिए गुरु भाई गुरु बहिना कहते हैं ना कि जो सच्चा होता है, अच्छा होता है, उसका महादेव जरूर सहायता करते हैं। अगर आजकल के युग में, जमाना में, समय में अगर कोई घरे अतिथि आ जाए तो धन है फिर भी लोग देना नहीं चाहते हैं, उनको बैठाना नहीं चाहते हैं, उनका इज्जत कदर करना नहीं चाहते हैं। और अगर धन ना हो तो कोई और नहीं उनको पूछेगा, कोई ऐसा करेगा जैसा रामू पत्नी की ये साधु महात्मा जो उनके घर पधारे थे, उनकी पत्नी, कोई नहीं करेगा। इसी कारण से इंसान आजकल जीवन में दुखी है, क्योंकि भगवान के समझना नहीं चाहता है, देखना नहीं चाहता, मानना नहीं चाहता है। बस इंसान दो ही चीज जानता है, दूसरे के बुरा करो, दूसरे के निंदा बतियाओ, और दूसरे के बुराई बतियाओ, और खाली कमाओ, धन बिटोरो। लेकिन कोई 10 रुपया किसी को देना नहीं चाहता है, दान पुण्य करना नहीं चाहता है। सबसे बड़ी बात है, जब इंसान का जन्म इंसान धरती पर पाया है, लेकर आया है, तो किस लिए आया है? अच्छे कर्म के लिए। हाँ, परिवार के लिए कमाना, धरना, बनाना, घर द्वार किनना, जमीन जायदाद करना बाल बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा फर्ज है कि बच्चे के लिए कुछ करें। तो जैसे फर्ज हम अपने बेटी बेटा के लिए निभाते हैं, औलाद के लिए निभाते हैं, परिवार के लिए निभाते हैं,
वैसे फर्ज भगवान के लिए भी हमारा बनता है, जो कि हम भगवान के लिए कुछ करें, महादेव के लिए करें। लेकिन कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं, कुछ लोग करना अभी भी नहीं चाहते। खैर कोई बात नहीं, जो करेगा अपने लिए, जो नहीं करेगा अपने लिए। अच्छा करोगे तो भी मिलेगा, बुरा करोगे तो भी मिलेगा, वो तो अपने अपने कर्म का फल है, जैसा जो करेगा वैसा पाएगा। ये हमारी चर्चा गुरु के चरणों में रखते हुए फिर हम आप लोग से यही कहेंगे कि अगर मेरा ये कथा चर्चा आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि जो भी मैं वीडियो डालती हूँ कथा नया, वो आपके पास पहुँचता रहे। आप हमारे कथा को ऐसे देखते रहें, अपना प्यार देते रहें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारे कथा आपके पास पहुंच सके, वीडियो आप देख सकें। और मैं आप लोगों के लिए महादेव से यही प्रार्थना करूंगी कि जैसे रामू की पत्नी के महादेव गरीबी दुख दूर किए, दुख दूर किए, उनको जो चीज की जरूरत थी, रोजमर्रा के सामान की, धन दौलत की, घर मकान के, महादेव उसको दे दिए रामू को। वैसे महादेव सबको धन दौलत दें, सबको बुद्धि ज्ञान, अच्छा विचार, अच्छा भावना दें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु महादेव। पहले अपने शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी हरिंदर भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहन कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। हमारे महादेव का कथा है, ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है, कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया है, उसका भी ज्ञान मिलता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए ताकि ज्ञान मिल सके। अगर मेरा एक कथा आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी मैं वीडियो नया डालती हूँ कथा के, वो आपके पास पहुंचता रहे और आप हमारे वीडियो के ऐसे अपना प्यार, अपना दुलार देते रहें। एक दिन भोलेनाथ पृथ्वी के तरफ जाने लगे, तब मैया पार्वती का नजर पड़ा महादेव पर। मैया पार्वती पूछने लगी कि हे भोलेनाथ, आप कहाँ जा रहे हैं? तब भोलेनाथ बोले कि हे पार्वती, मैं पृथ्वी पर जा रहा हूँ देखने थोड़ा कि हमारे जो शिष्य और शिष्या हैं वो हमारा चर्चा भजन कैसे कर रहे हैं, और पृथ्वी पर किसको क्या दुख है, क्या कष्ट है, एक बार जाके देखना जरूरी होता है, ताकि हमारे भक्तों के दुख सुख का हमें पता चले। तब मैया पार्वती बोली कि मैं भी चलूंगी आपके साथ, कि आपका भक्त हमारे भक्त नहीं है? महादेव बोले क्यों नहीं है, जो हमारे शिष्य शिष्य यहाँ भक्त हैं वो आपका भी है, चलो साथ में चलते हैं। मैया पार्वती महादेव भोलेनाथ दोनों जने पृथ्वी पर साथ में आए। जब चलने लगे, चलते चलते मैया पार्वती को भूख लग गया। मैया पार्वती महादेव से बोली कि हे भोलेनाथ, मेरे तो बहुत तेज से भूख लगा है, अब कुछ खाने को मिल जाता तो बहुत अच्छा लगता है। तब महादेव बोले कि हे पार्वती, तुम्हें भोजन में क्या चाहिए? तब मैया पार्वती कह रही हैं कि महादेव, सुनती हूँ कि जो पृथ्वी पर भक्त हैं वो खीर दूध डाल के बहुत बढ़िया बनाते हैं, आज मेरा खीर खाने का मन कर रहा है। तब महादेव बोले कि हे पार्वती, खीर खाने के लिए तो किसी भक्त के घर जाना पड़ेगा। बोली हाँ, वो तो जाना तो पड़ेगा। तब महादेव बोले कि चलो चलते हैं, कोई तो जरूर रास्ते में किसी का घर ऐसा मिलेगा जिससे मैं बोल के तुम्हारे लिए खीर बनवा दूंगा, तुम खा लेना। तो मैया पार्वती बोली कि भेष बदल के जाना पड़ेगा, कैसे ही चले अपने असली रूप में? महादेव बोले नहीं, उसका जरूरी नहीं है कि भेष बदल के जाएं, क्योंकि जो हमारे भक्त होंगे वो हमें इस अपने असली रूप में भी स्वागत करेंगे और बदल के जाएंगे तो भी स्वागत करेंगे। आज हम अपने असली ही रूप में दोनों जने चलेंगे, भेष नहीं बदलने की जरूरत है, क्योंकि जो सच्चा होगा
वो ये नहीं देखता है कि ये महादेव हैं कि कोई और अतिथि है, वो सेवा सत्कार जरूर करता है। मैया पार्वती बोली ठीक है। अब दोनों जने गए तो एक सेठ का घर पड़ा रास्ते में। सेठ का घर पड़ा, महादेव दरवाजा खटखटाए, सेठाइन निकली, दरवाजा खोली। जब सेठाइन दरवाजा खोली तो देख के भी अनदेखा कर रही है। जब महादेव मैया पार्वती अपने असली रूप में हैं तो उनको देखने के बाद तो मना नहीं करना चाहिए। लेकिन जो सेठाइन थी ना, उसके पास धन दौलत के अहंकार था, घमंड था, लेकिन पूजा पाठ करती नहीं थी, महादेव के मानती नहीं थी। क्योंकि अभी भी बहुत लोग ऐसे दुनिया में हैं जो भोले बाबा के इतना शिव चर्चा भजन चल रहा, लोग शिष्य शिष्या बन रहे हैं, फिर भी महादेव के अभी लोग पूजा भक्ति करना नहीं चाहता है। जब उसने दरवाजा खोली, बोली बोलिए बाबा कैसे आना हुआ हमारे दरवाजे तक। तब महादेव बोले कि देखो सेठाइन, मेरी पत्नी और मुझे बहुत तेज से भूख लगा है। मैं कह थी भूख लगा है, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि थोड़ा खीर बना दो दूध वाला और हम दोनों को खिला दो, क्योंकि हमारे पार्वती को खीर खाने का ही मन है। तब वो सेठाइन बोली कि जब आपको खीर खाना था, पकवान खाना था, तो आप अपने कैलाश पर ही खा लेते, यहाँ किस लिए आने के कष्ट किए? कि आपके कैलाश पर खीर पूरी नहीं मिलता, खीर नहीं मिलता खाने के लिए? महादेव बोले कि देखो देवी, अगर आपको खिलाना है तो खिलाओ, बाकी इधर उधर के बात बताने से बोलने से कोई फायदा नहीं है। सेठानी ने मना कर दी, क्योंकि देखिए कुछ लोग धन के अहंकार में इतना विचार गलत बना लेते हैं कि सोचते हमारे जैसे कोई है नहीं। भगवान के असली रूप में देखते हुए भी भगवान को खीर देने से मना कर दी। महादेव बोले कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ, किसी और के घर देख लूंगा। तब सेठाइन बोली हाँ हाँ जाइए, कहीं और जाके देखिए, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, वक्त नहीं है कि मैं आपके लिए खीर बनाऊं और आपके भोजन कराऊं। महादेव मैया पार्वती वहां से फिर चले गए। जाते जाते एक बूढ़ी माता मिली रास्ते में अपने घर के आगे द्वार पे। जब बूढ़ी माता मिली तो महादेव बोले कि हे माता, क्या कुछ भोजन मिलेगा खाने को? तब वो बूढ़ी माता बोली कि क्या भोजन दूं बाबा, बताइए आप क्या खाएंगे? तब महादेव बोले कि हे माता, हमारे जो पार्वती हैं और मैं दोनों हम खीर का भोजन करना चाहते हैं, कि दूध का थोड़ा खीर बना के हमके भोजन करा दो। तब वो बूढ़ी माता बोली कि ठीक है बाबा, आप बैठिए, मैं अभी आती हूँ। बूढ़ी माता घर में गई। घर में बूढ़ी माता के न चावल था, न दूध था, न चीनी था, तो खीर किसके बनाएंगी? बूढ़ी माता ने लोटिया लेके बाहर निकली। अब सोची कि चल रहे हैं, कहीं से दूध लाएंगे मांग के किसी से, और थोड़ा चावल लाएंगे, चीनी लाएंगे, तो खीर बना के और बाबा को खिला देंगे। जब वो लोटा लेके बाहर निकल के जा रही थी, तब महादेव देख गए तो बोले कि बूढ़ी माता आप कहाँ जा रही हो माता जी? तो बोले कि बाबा देखिए हमारे पास दूध है, चावल, चीनी नहीं है, तो हम लेने जा रहे हैं, लोटा लेके जा रहे हैं, दूध लाएंगे तो खीर बना के आपको भोजन करा देंगे, आप बैठिए। तो महादेव बोले कि नहीं माता, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप फिर दोबारा घर में जाइए। बूढ़ी माता बोली क्यों? महादेव बोले कि आपके घर में चावल भी है, दूध भी है, चीनी भी है, यानी सब कुछ आपके भंडार में भरा हुआ, आप एक बार जाके देखो। बूढ़ी माता बोली अरे बाबा, अभी तो देख के आई हूँ, मेरे घर में एक चावल का दाना नहीं है, आप कह रहे हैं घर में भरा है। बोले एक बार हमारे कहने से जाके देखो। महादेव बोले। जब बूढ़ी माता घर में गई तो देख रही हैं कि घर में राशन पताई सब भर गया। बूढ़ी माता को बहुत अचरज हुआ। बोली महादेव की कृपा जिसके ऊपर बन जा वो सब धनवान हो जाता है। फिर बूढ़ी माता क्या करी, खीर बनाई खूब बड़ा पतेले में, क्योंकि पतेला पूरा भर के दूध था, पूरा पतेला भर के बूढ़ी माता ने खीर बनाया और महादेव के मैया पार्वती के 2 कटोरा में खीर और चम्मच लेके गई
बोली आप लोग भोजन कीजिए, मैं जल लेकर आ रही पीने के लिए। जल ले आके दी, भोजन दी, उनको बैठाई, आसन लगा के जल दी, भोजन दी, उनको खाना खिलाई, भोजन कराई बूढ़ी माता। भोजन कराने के बाद जो है बूढ़ी माता क्या करी कि फिर जो है कि उनसे बाबा से लगी कहने कि हे बाबा, हम भोजन तो आपको दिए, आपने कर लिया, अब आप जा रहे हैं, लेकिन जो खीर मैं बनाई हूँ वो खीर बहुत ज्यादा बन गया है और खीर ज्यादा बच गया है, वो खीर का मैं क्या करूं बाबा। तब महादेव मैया पार्वती बोले कि खीर के क्या करोगी, क्या तुम्हारे घर में कोई परिवार नहीं है? परिवार है तो खीर पर प्रसाद के रूप में परिवार के खिलाओ, बाकी जो बचता है वो गांव में बांट दो। तब वो बूढ़ी माता बोली कि खीर तो है, अरे परिवार नहीं है, परिवार हो तब न मैं खीर खिलाऊं, परिवार है नहीं। तो महादेव बोले कि क्यों, आपके कोई औलाद नहीं हुए? बोली नहीं बाबा, मेरे पास कोई औलाद नहीं है, परिवार नहीं है। महादेव क्या किए कि बूढ़ी माता के एक खूबसूरत परिवार दे दिए, एक बेटा दे दिए, एक बहू दे दिए और 2 पोती पोता। तब बूढ़ी माता के बोले कि अपना आंख बंद करना, पीछे मत ताकना। बूढ़ी माता आंख बंद करी, जब महादेव दे दिए एक बेटा, एक बहू और 2 पोती पोता, तब महादेव बोले कि पीछे घूम के ताको, आंख खोल के। जब बेचारी बूढ़ी माता आंख खोल के पीछे ताकी घर के तरफ, तो देख रही है कि उसके पूरा हरा भरा परिवार महादेव उसको दे दिए। तब बोली कि हे भोलेनाथ, ये कौन लोग हैं? तब महादेव बोले तुम्हारा परिवार है, और ये तुम्हारा परिवार है, अपने परिवार में जाओ, खीर बांटो, खिलाओ, बाकी जो खीर बचता है वो गांव में बांटे देना। तब बूढ़ी माता बोली कि हे बाबा, हमारे पास परिवार तो आप दे दिए, लेकिन रहने का मकान नहीं है। तब महादेव बोले कि हे बूढ़ी माता, आपको मकान भी मैं दूंगा, आप चिंता मत करो। महादेव क्या किए कि बूढ़ी माता के जो पलानी था उसमें एक लात दहिना लात मारे, जैसे ठोकर मारे वैसे 3 मंजिल का मकान उनका बन गया। जब बन गया तब बूढ़ी माता महादेव के यानी बाबा को बहुत धन्यवाद दी, बोली हे भोले बाबा, आपने हमारे लिए वो सब कर दिया जो हमारे पास नहीं था। तब भोलेनाथ बोले मैया पार्वती की देखो, हमारे महादेव उन्हीं को देते हैं जो सच्चा हो और अच्छा हो, जिसके मन में छल कपट पाप ना हो, उसी को धन देते हैं। सो तुम्हारे मन में छल कपट नहीं था, तुम्हारे घर में कुछ ना रहते हुए तुम हमें भोजन कराने की कोशिश की, क्योंकि तुम बाहर जा रही थी दूध लेने, लेकिन भोलेनाथ तुम्हें दे दिए घर में सब कुछ, क्योंकि उनको पता था, हमें पता था कि आपके घर में कुछ भी नहीं है। सो जो आपके घर में नहीं था वो सब हमने दे दिया, भोलेनाथ और हम मिलके। अब तुम्हें कोई चीज की और तो जरूरत नहीं है। तब बूढ़ी माता बोली कि नहीं माता, नहीं बाबा, हमके कोई चीज की अब जरूरत नहीं है। आप तो हमारे घर में धन दौलत रुपया पैसा परिवार घर मकान सब दे दिए, जो कभी मैं सपने में नहीं सोचती थी कि ये सब मुझे मिलेगा, सो आपने दे दिया, आपका बहुत बहुत कृपा। फिर महादेव बोले कि ठीक है, जाओ परिवार में अपना खाओ पियो प्रसाद खीर का, और बाकी गांव में बांट दो। मैया पार्वती महादेव भोलेनाथ ये बात बोल के फिर जाने लगे, चले गए बूढ़ी माता के घर से। फिर बूढ़ी माता पूरे गांव में खीर बांटी। फिर एक कटोरे में खीर लेके बूढ़ी माता वो सेठाइन के घर गई, जो सेठाइन महादेव के भला बुरा बोल के द्वार से लौटा दी थी। ये बात बूढ़ी माता के तो पता नहीं था, लेकिन बूढ़ी माता ने सोची कि जब पूरे गांव में खीर बांट दिए तो थोड़ा सेठाइन के घर भी दे देते हैं। जब सेठाइन के घर बूढ़ी माता कटोरे में खीर लेके गई, तब सेठाइन कह रही है, दरवाजा खटखटाई, सेठाइन खोली दरवाजा। तब सेठाइन क्या कह रही है, अरे बुढ़िया, तेरे घर में तो कुछ भी नहीं था, तू तो गरीब थी, न तेरे पास धन था, न रहने का मकान था, तो तू खीर बना के कहाँ से लाई है, न तेरे कोई परिवार है। तब बूढ़ी माता बोली कि हे सेठाइन,
सब महादेव का कृपा है, भोले बाबा का कृपा है। तो बोली कैसे? सेठाइन बोली कैसे उनका कृपा हो गया? बोली कि महादेव मैया पार्वती हमारे घर आए थे, हमसे बोले कि थोड़ा हमें भोजन करा दो, भूखे हैं। हमने खीर का भोजन बनाई और महादेव मैया पार्वती के खिलाई। और उसके बाद जो है मेरे महादेव परिवार भी दे दिए, एक बेटा भी हमारे घर में अब है, बहू भी है, पोती पोता भी है, और मकान भी महादेव बना दिए। धन दौलत रुपया पैसा तो इतना हमें दे दिए हैं कि हमारे को अब सोचने के, चाहे परेशान होने के, चिंता करने के कोई जरूरत नहीं है कि हमारे पास रहने का मकान नहीं है, खाने का भोजन नहीं है, हमारे घर में परिवार नहीं है, मैं अकेली हूँ, हमारे बुढ़ापे में कौन सहारा बनेगा। ये सब सोचने का जरूरत नहीं है, क्योंकि महादेव तो मेरे सब कुछ भर दिए घर में। तब वो सेठाइन बोली कि ओहो, यही बस बात ही है कि मेरे घर का धन तेरे घर चला गया सारा। तभी मैं सोच रही हूँ कि मैं गरीब कैसे हो गई, क्योंकि जो मेरे किस्मत में धन था वो तेरे किस्मत में महादेव दे दिए। तब वो बूढ़ी माता बोली कि देखिए सेठाइन, अब महादेव किसके किस्मत का धन किसको दिए हैं वो मैं नहीं जानती हूँ, बस इतना जानती हूँ कि महादेव का दया कृपा है जो हमें सब कुछ मिल गया। तब सेठाइन बोली कि कहाँ गए महादेव मैया पार्वती? तब कह रही है कि बूढ़ी माता बोली वो लोग तो आगे बढ़ गए होंगे। सेठाइन क्या करी, खीर भी नहीं ली बूढ़ी माता से, बोली खीर लेके घर जाओ तुम, मैं जा रहा हूँ महादेव मैया पार्वती के ढूंढने। जल्दी जल्दी जब दौड़ के सेठाइन जाने लगी तो देखी कि मैया पार्वती महादेव कैलाश के तरफ बढ़ रहे हैं जाने के लिए। अभी पृथ्वी पर ही थे लेकिन कैलाश के तरफ जाने वाले थे। अब आगे से जाके उनको रोक ली सेठाइन ने, बोली हे महादेव मेरे साथ अन्याय क्यों किए? तब महादेव बोले क्या अन्याय किया हूं तुम्हारे साथ, बोलो। तब सेठाइन कह रही है क्यों अन्याय नहीं किए, मेरे किस्मत का जो धन था, मेरे घर में जो धन दौलत था वो तुम वो बुढ़िया के दे आए। तब महादेव बोले कि देखो मैं किसी के किस्मत का धन किसी को नहीं दिया हूं, तुम जो मेरा अपमान करी थी इसके वजह से तुम्हारा धन चला गया। क्योंकि इंसान के जब धन मिल जाता है, दौलत मिल जाती है, तो धन के अहंकार में ये भी भूल जाते हैं कि उनके दरवाजे आया कौन है। सो तूने भूल गई थी, अगर हम लोग भेष बदल के आते तो तुम नहीं पहचानती, तो मैं मानता कि तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी गलती है कि तुम हमें पहचान नहीं पाई। लेकिन मैं अपने असली रूप में पार्वती के साथ था, फिर भी तुम्हें हमें देख के अनदेखा कर दी। भोजन करने के तुम्हारे दरवाजे पर उम्मीद लेके गया, तुमने मना कर दी, क्यों? धन के अहंकार में ना। तो जो धन के अहंकार में तुम मना करी वो धन तुम्हारे घर से चला गया। बोली हमें धन दो दोबारा, महादेव हमें धन चाहिए। महादेव बोले ये नहीं हो सकता, धन उसी को दिया जाता जिसके पास अहंकार नहीं हो। बूढ़ी माता गरीब थी, नसीब उसका खराब था, इतना दुख कष्ट काटी लेकिन हमसे कभी शिकायत नहीं करी, हमारा पूजा भक्ति सब करती थी, लेकिन कभी धन नहीं मांगती थी, न कभी परिवार मांगी, न घर मकान मांगी। लेकिन वो इतना दुख काट के भी हमारा स्वागत करी। जब मैं उसके दरवाजे गया भोजन के उम्मीद करके तो मेरा स्वागत करी, हमें और पार्वती को भोजन कराई, सो उसको धन मैंने दिया, क्योंकि उसका मन सच्चा है, दिल अच्छा है, उसका मन पवित्र है, उसके मन में छल कपट नहीं है। तब सेठाइन बोली नहीं, मुझे तो धन हमारा चाहिए, चाहे आप कैसे देंगे लेकिन चाहिए। तब महादेव बोले कि तूने ना करी, तेरा धन चला गया। बूढ़ी माता हाँ करी तो उनको धन मैंने दे दिया, सो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। तो मैया पार्वती जो है वो एक औरत ही, औरत के दुख समझती है। तब मैया पार्वती बोली भोलेनाथ से कि हे भोलेनाथ, अगर धन ठीक है इसके गलती से चाहे जैसे हुआ चला गया, तो थोड़ा कुछ तो इसके लिए कीजिए। तब वो सेठाइन कह रही है हे महादेव मैं क्या खाऊंगी, मेरे बच्चे क्या खाएंगे, मेरे परिवार क्या खाएंगे, हमारे लिए कुछ तो सहायता, कोई तो रास्ता बताइए, कोई मार्ग दिखाइए।
तब भोलेनाथ बोले कि इतना ही कर सकता हूं कि तुम्हारे खाने के जीवन में तुम्हारे परिवार के तुम्हें कमी नहीं होगी, लेकिन जो धन तुम्हारे पास पहले था, तुम धन के अहंकार में, नशा में अभिमानी हो गई थी, लोगों का अपमान करती थी, कदर इज्जत नहीं करती थी, सो वो नहीं तुम्हारे पास आएगा। तुम्हें खाने की कमी नहीं होगी, तुम्हारा परिवार खाएगा, सुखी रहेगा। लेकिन जो धन ये कहो कि तुम धर सको, इतना धन मिले, वो नहीं दूंगा। खाने खाने के दूंगा, रखने के लिए नहीं दूंगा। न रखने के दूंगा, न तुम्हारे पास अहंकार आएगा। तब सेठाइन को अपनी गलती का पछतावा हुआ, तब बोली, माफी मांगी महादेव से। अब बोली, हे भोलेनाथ मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से गलती नहीं करूंगी, और जो आप देना चाहते हैं वही दे दीजिए, मैं उसी में खुश रहूंगी। भोले बाबा उनको दे दिए, उसी में खुश रहने लगी। महादेव मैया पार्वती कैलाश के चले गए, अपने फिर पधार गए। तो इसीलिए कहते हैं गुरु भाई ना, धन बढ़े बढ़े मन नहीं बढ़ना चाहिए। जब मन बढ़ जाता तो लोगों के पास धन का अहंकार, घमंड सब आ जाता है। फिर वो गरीब दुखिया है, कोई भिखी भिखारू आया हमारे दरवाजे कि स्वयं भगवान आए हैं, उसको भी इंसान नहीं पहचानता, क्योंकि धन का अहंकार बहुत बेकार चीज है। इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। महादेव धन दिए हैं। लक्ष्मी कहती हैं कि तुम्हारे घर हूं तो हमारी इज्जत करो, कदर करो, तब लक्ष्मी उनके घर रहती हैं। और जो व्यक्ति अहंकार करता है धन से, लक्ष्मी से, वो लक्ष्मी उसके घर में नहीं टिकती है, चली जाती है। इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। जैसे वो बूढ़ी माता के कुछ भी नहीं था, महादेव उनको सब खुशियां लौटा दिए, घर दे दिए, मकान दे दिए, परिवार दे दिए, धन दे दिए। वैसे दया मांगिए कि महादेव से कि नहीं ज्यादा तो जीने भर के धन दौलत दें, और अहंकार मत कीजिए। महादेव का दया मांगिए, चर्चा कीजिए, भजन कीजिए, अच्छा कर्म कीजिए, दान पुण्य कीजिए। गुरु भाई गुरु बहिना, एक कथा अपने गुरु के चरणों में रखते हुए फिर आप लोग से कहती हूँ कि अगर मेरा ये कथा अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी मैं वीडियो डालती हूँ आपके पास पहुंचती रहे। आप हमारे वीडियो के ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार देते रहें, और हमारा और आपका रिश्ता शिव परिवार से जुड़ा रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा आप लोग पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा साथ रहे आप लोग के। जय शिव गुरु।